गुजरात में भावनगर जिला है। जिस समय राजा महाराजाओं का युग था, उस समय भावनगर के महाराजा का बहुत बड़ा नाम था। एक बार वह अपने बगीचे में घूमने के लिए गए। आम का बगीचा था, प्रेम से बैठे थे, ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कौन सी बला आ जाएगी। कोई 3 दिनों का भूखा व्यक्ति उस बगीचे के बाहर, बाउंड्री के बाहर सड़क पर निकल रहा है। कुछ आम के पेड़ों की डालें, शाखाएं बाउंड्री के बाहर भी झूम रही है, जिनमें पके पके आम के फल लगे। उन फलों को देखकर उस भूखे आदमी का मन डगमगा गया। सड़क से एक पत्थर उठाया और पत्थर जोर से आम के पेड़ पर चलाया। 2-3 आम के फल बड़े बड़े पके पके गिरे। उठा लिया, आम खाता हुआ चल दिया। वो पत्थर सीधे जाकर भावनगर के महाराजा के सिर में टकरा गया। राजा महाराजाओं का सिर भी कोमल होता है, गरीबों की खोपड़ी भी थोड़ा मजबूत होती है, वजन काम करते। सिर फूट गया, खून बहने लगा। सिपाही बहुत क्रोधित हुए। साथ में जो सुरक्षा गार्ड्स थे, चारों तरफ दौड़ पड़े। कौन मारा, किसने मारा, कैसे मारा, क्या मारा, क्या बात। वहां कोई नहीं था। बगीचे के बाहर, बाउंड्री के बाहर एक आदमी आराम से आम का फल चूसते हुए जा रहा है और राजा का गुणगान कर रहा है। भूख की मार ईमान को बदल देती है, भूख की मार ईमान को बदल देती है, और वक्त की मार इंसान को बदल देती है, इंसान को बदल देती है। सिपाहियों ने उस व्यक्ति को पकड़ा, गिरफ्तार किया और खींचकर भावनगर के महाराजा के पास लाए। सिपाहियों ने कहा, इसने पत्थर चलाया है। भावनगर के महाराजा ने पूछा, तूने मेरे सिर में पत्थर क्यों मारा? मेरी तेरी दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, मेरी खोपड़ी फूट गई। पत्थर फेंकने से पहले, ईंट फेंकने से पहले, बंदूक की गोली चलाने से पहले सोच लो ये कहां तक खतरा कर सकती है। जीवन में कदम कदम पर सावधानी की जरूरत है। उस गरीब आदमी ने राजा साहब को प्रणाम किया। कहा, राजा साहब आपको सादर प्रणाम। मैं आपकी प्रजा हूं, प्रजा पुत्र के समान होती है। मैं गरीब हूं, ये मेरा भाग्य है, जो भी है, लेकिन आपके पुत्रवत प्रजा का एक व्यक्ति हूं। 3 दिनों का भूखा हूं। आपके बगीचे के पके पके आम के फल देखकर मन संभल नहीं पाया। एक पत्थर चला दिया मैंने, 2-3 फल गिरे, मैं खाता हुआ चल दिया। लेकिन राजा साहब, वही पत्थर आपको लग गया। अब मैं क्या करूं, क्षमा करना। सिपाहियों ने कहा, इस टैंकर को बंद करा दो, 1 घंटे बाद लाएंगे इसको। सिपाहियों ने कहा कि राजा साहब आदेश करो,
इसको जान से मार दूं, 100 कोड़े लगा दूं, उठक बैठक कराऊं, या इसकी भी खोपड़ी फोड़ दूं, आपका जो आदेश हो। राजा सोच में पड़ गया। बड़े लोग बड़े विवेक से फैसला लेते हैं, और जो बड़े विवेक से फैसला लेते हैं वही लोग एक दिन बड़े लोग बनते हैं, बड़े लोग बनते हैं। जीवन में फैसला का बड़ा महत्व है, जिसको इंग्लिश में डिसीजन कहते हैं, हिंदी में निर्णय भी कहते हैं। निर्णय लेना है, फैसला लेना है, डिसीजन लेना है। कदम कदम पर डिसीजन का ही प्रभाव है। सारी जिंदगी फैसला के बीच में चलती है। बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना, कौन सा नहीं करना। रिश्ता जोड़ना है, किससे जोड़ना है, किससे नहीं जोड़ना। वोट देना है, फैसला लेना है, किसको देना है, किसको नहीं देना। कुंभ मेला में जाना है, कब जाना है, किस तारीख में जाना है, कहाँ रहना है, कहाँ ठहरना है, कितने दिन रहना है, ये फैसला लेना है। किसको किसको साथ ले जाना, ये भी फैसला। कहानी थी, राजा भावनगर के महाराजा उस पत्थर मारने वाले व्यक्ति से पूछते हैं, तूने मुझे क्यों मारा? कहता है, मैं 3 दिन का भूखा था, आपकी प्रजा हूं, आपकी संतान हूं। आपके बगीचे के मीठे फल देखकर मन नहीं रोक पाया, फल तोड़ने के लिए पत्थर चलाया। वही पत्थर आपके सिर में लग गया, और वही पत्थर पेड़ से भी टकराया। 2-3 आम के फल गिरे, वो मैंने चूस लिया, तृप्त हो गया। मन ही मन आपको मैं धन्यवाद दे रहा था कि महाराजा भावनगर के बड़े महान हैं, बड़ा सुंदर आम का बगीचा लगाया है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आपको पत्थर लग गया, आपको चोट लग गई, आपका सिर फूट गया, क्षमा कीजिएगा। सिपाहियों ने कहा, इसका प्रवचन मत सुनो, आदेश करो, फैसला लो, इसको ठोको पीटूं मैं, मेरा खून खोल रहा है, आपका सिर फोड़ दिया। भावनगर के महाराजा बोले, इसको मेरे दरबार में नौकरी मिलनी चाहिए, गरीब आदमी। क्यों? और इसको पूरा क्षमा किया जाता है। क्यों? क्योंकि आम के पेड़ में पत्थर मारा तो आम के फल दिया उसने खाने के लिए, और वही पत्थर मेरे सिर में टकराया, तो मैं अगर इसको सजा दे दूं तो आम के पेड़ से भी नीच हूं, गिरा गुजरा हूं। मैं इसको नौकरी दूंगा ताकि ये गरीब न रहे, और इसको नए कपड़े पहनाए जाएं, और मेरे दरबार में इसकी ड्यूटी रहे, ताकि रोज इसको देखूं और इसके पत्थर की चोट याद करूं, ताकि मुझे ये ध्यान रहे मेरी प्रजा कितनी गरीब है, और प्रजा की गरीबी को मिटाने के लिए कोई बड़ा फैसला ले लो। राजा के हाथ में, मंत्री के हाथ में, मुख्यमंत्री के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में देश की गरीबी मिटाने की भी ताकत होती है। उसके फैसला से, डिसीजन से, उसके प्लानिंगों से जनता को काम करने का मौका मिलता है। महाराजा भावनगर के प्रसन्न हो जाते हैं, कहते ये चोट मेरी लापरवाही को याद कराने के लिए लगी, और उसी दिन से सजग होकर के अपने राज्य में सबका ख्याल करते हैं, सबको रोजगार देने की कोशिश करते हैं।